सो द क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो वो लिस्ट वाला ही है, अगर आपको डायमेंशन पता है या डायमेंशन निकालना आता है फॉर्मूले से तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, इसी टाइम से एडवांस शुरू हुआ था, मतलब 2012 में IIT और IEEE अलग अलग हुआ करते थे और 2013 में मेंस एडवांस हो गए थे। तो पहली बार एडवांस था तो हो सकता था इतना ईजी क्वेश्चन दे दिया, अदरवाइज आज तो ये आपके नीट या IIT में आते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला निकाल लेते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर। तो हीट एक तरह की एनर्जी है, तो ये हो जाएगा ml² T-2 और टेम्परेचर का होता है बेटा आपका K, तो ये हो जाएगा ml² T-2 K इनवर्स, ml² T-2 K इनवर्स। तो ये कहाँ है, ml² T-2 K इनवर्स, ये आपका S में है, तो आपका A तो जुड़ जाएगा S के साथ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसके लिए आपको F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, स्टोक्स लॉ बोलते हैं इसको, ये याद होना चाहिए। तो 6 पाई तो कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइड बाई RV। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, R का डायमेंशन बेटा L, V का डायमेंशन LT-1। ये L से L खत्म हुआ तो ये बचेगा M, L ऊपर गया तो L का पावर -1, T का पावर -1 ऊपर गया तो +1, -2 और +1 T का पावर -1, तो ये आएगा आपका Q के साथ। ठीक है, अदरवाइज आप तुक्का भी लगा सकते थे कि भैया B तो इसमें तो कोई थर्मल में है नहीं, यानी आपका K तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपका थर्मल में तो कुछ आता नहीं, यानी इसका ऑप्शन P आ जाएगा। ये आपको थोड़ा समझ होना चाहिए कि आप डायरेक्ट इसका P लगा सके, और थर्मल कंडक्टिविटी में टेम्परेचर आएगा ही सही, यानी ये आपका R हो जाएगा, बाकी बचा कुछ है। ठीक है, आपको बस ये दो ही सॉल्व करने थे, आगे कुछ करना नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट का और बताते हैं, वैसे मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट का बता दिया है। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट आपका होता है H, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू HF, H इज इक्वल टू हो जाएगा E/F, तो ये हो जाएगा एनर्जी का ml² T-2 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा T-1, तो ये हो जाएगा आपका ml² T-1 ऊपर है तो T का पावर +1, -2 और +1 -1, तो T का पावर कितना हो जाएगा ये आपका -1, तो ml² T-1 वापस P पे ही जा रहा है, तो मैंने बताया था आपको। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये आपका R पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, A S के साथ, B Q के साथ, C P के साथ और D R के साथ, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।